हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज लास्ट लेक्चर है सेट्स का। ठीक है, हम लोगों ने 11 लेक्चर्स टोटल सेट्स के पढ़े। हर लेक्चर को तुम 35 मिनट्स का ऑन एन एवरेज पकड़ोगे तो बहुत सारा टाइम हम सेट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज आखिरी लेक्चर है। पढ़ाना कुछ भी नहीं है, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो तुमने भेजे हैं या मुझे करवाने हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस करेंगे। एक है, बस एक नया क्वेश्चन है वो करवाऊँगा, बाकी सारे क्वेश्चंस करवा ही चुका हूँ। ठीक है, बस ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तो सवाल से ही स्टार्ट करते हैं, फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं। देखो पहला सवाल। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कराए थे वो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोग वो भी अच्छे से सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो। और फ्राइडे की टेस्ट के लिए बस इतना सा करना है, तो उनको सिर्फ नोट्स पढ़ लो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। A survey of 500 TV viewers. एक सेकेंड। A survey of 500 TV viewers reduced the following data. ठीक है, 245 watch फुटबॉल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम पूरा कर लो। 195 वॉच हॉकी, 150 वॉच क्रिकेट। ठीक है, 45 वॉच फुटबॉल एंड क्रिकेट, 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, 50 वॉच क्रिकेट एंड हॉकी। ठीक है, 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। ठीक है ना, 50 लोग इन तीनों में से कुछ भी नहीं देखते हो। हाउ मेनी टीवी व्यूअर्स वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कुछ साल पहले। ठीक है ना, वही SCRA में आया था। तो जब ये सवाल आया था SCRA में, तब ये सवाल का डेटा गलत दिया हुआ था। ठीक है ना, तो बोनस हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, सबको पूरे मार्क्स मिल गया था। तो मैं तुम लोगों को डेटा सही करके क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने डेटा करेक्ट कर दिया। तो डेटा के अकॉर्डिंग मैं वेन डायग्राम बना लेता हूँ। ये है पूरे व्यूअर्स यूनिवर्सल सेट 500 लोगों का। ठीक है, इसमें 3 गोले बनाता हूँ, तो समझ रहा होगा तुम क्या क्या चीज़ होगा। बोला ये फुटबॉल वाले, ये हॉकी वाले और ये क्रिकेट वाले। फुटबॉल वाले कितने हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, याद होगा 285 है। हॉकी वाले कितने हैं तो 195 है। क्रिकेट वाले कितने हैं 115 है। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बाहर जाते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, स्टार्ट कर नहीं सकते हैं क्योंकि दिया हुआ ही नहीं है यहाँ पे लिखना क्या है। ये 50 मत लिख देना, 50 लिखा है। 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 स्पोर्ट, तो मतलब 50 बाहर आएगा। ठीक है, और क्या लिखा है 45 वॉच फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो यहाँ 45 मत लिख देना, ये पूरा 45 है। तो देखो कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ यहीं से स्टार्ट करना है, तो मैं इसको x मान रहा हूँ। करना तो तुमको यहीं से स्टार्ट पड़ेगा, इसको x मान के स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 45 वॉच फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट 45, तो ये पूरा 45 है, ये x है, ये 45 माइनस x। ठीक है, 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, ये पूरा 70 है, तो ये हो जाएगा 70 माइनस x। 50 वॉच क्रिकेट एंड हॉकी, ये 50 है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस x। क्लियर है, ये पूरा गोला 285 का है, तो ये क्या होगा देखना, 285 माइनस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 70 माइनस x प्लस x प्लस 45 माइनस x। इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली ही लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आएगा 170 प्लस x, तो ये वाला जो डेटा है दिस इज 170 प्लस x। अरे निकाल लो अच्छे से। सिमिलरली ये आएगा, टोटल कितना है 195, जिसे मैंने ये तीनों सब्ट्रैक्ट कर दिया, 70 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू निकाल दो, ये आएगा 75 प्लस एक्स।
यहाँ लिख देता हूँ, और ये पूरा यहाँ पे आएगा टोटल 115 में से दिस सब्ट्रैक्ट किया 45 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा तुमको 20 प्लस एक्स। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना तो तुम लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो अब मैं बोल सकता हूँ, मुझे बेसिकली x निकालना है, x निकाल लिया काम हो जाएगा, दिस प्लस 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 दिस इज टोटल दैट इज 500। लिखता हूँ 170 प्लस एक्स प्लस 70 माइनस एक्स प्लस 75 प्लस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू टोटल 500। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैंने सॉल्व करके रखा है, इसको सॉल्व करोगे ये इक्वेशन को तो तुमको मिलेगा x इज इक्वल टू 20। ठीक है, निकाल लोगे ना यार, ये तो आराम से निकल जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 20। सॉल्व करो इसको अच्छे से। ठीक है ना, देखो ये कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा, एक x बचा है, इन सबको जोड़ लो, 500 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, तुमको डायरेक्टली x 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको ये मिल गया। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है हाउ मेनी टीवी व्यूअर्स वॉच एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक ही देखते हैं। तो एक ही स्पोर्ट का मतलब या तो सिर्फ फुटबॉल देख लें, या तो सिर्फ हॉकी देख लें, या तो सिर्फ क्रिकेट देख लें। तो सिर्फ फुटबॉल एग्जैक्टली वन स्पोर्ट वाले लिख रहा हूँ। ये वाले हैं सिर्फ एक स्पोर्ट, ये वाले हैं एक स्पोर्ट, और ये वाले हैं सिर्फ एक स्पोर्ट। इन तीनों को ऐड करोगे तो 190, 265 प्लस 3x, x की जगह 20 रख दो, 325। तो 325 लोग हैं जो एग्जैक्टली एक ही स्पोर्ट देखते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, देख लो, बहुत अच्छा सवाल है, लेंथी सवाल है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पर एग्जाम में आएगा। ठीक है, एडवांस में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो देखो ए में से, ये पूरा ए है, पूरे में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी ये हो गया। इसमें से ये वाला पार्ट निकाल देना है, तो क्या बचेगा, यही बचेगा। देखो कितना आसान है। अरे पहले ए शेड कर लिया, फिर ए माइनस बी शेड कर लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना, सिंपल सा तो था, बन गया तो आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं तो क्या है ना, हर साल इतने ही क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन ऑनलाइन ले रहा हूँ क्लास, तो सोच रहा हूँ थोड़े और क्वेश्चन करा दूँ। बहुत सारे लोगों को हो सकता है अभी भी डाउट हो इसी के लिए। ठीक है, तो देखो सवाल लिख रहा हूँ, इस बार डेटा अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is equal to 10, number of elements in B is equal to 15, number of elements in C is equal to 20. ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B is equal to 5, number of elements in B intersection C is equal to 6, number of elements in C intersection E is equal to 10, number of elements in A intersection B intersection C is equal to 5. Find नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लिख दिया है मैंने। तो देखो वेन डायग्राम,
ठीक है, देखो मैं वेन डायग्राम भर रहा हूँ, कंप्लीट करते हैं इसको। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 5 है। चलो पहले ए में लिख देता हूँ। ए में 10 एलिमेंट्स है, बी में 15 एलिमेंट्स है, सी में 20 एलिमेंट्स है। अब बीच वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 5 है। ए इंटरसेक्शन बी में 5 एलिमेंट है, मतलब ये पूरा 5 था, यहाँ 5 आ गया तो यहाँ क्या आएगा 0। बी इंटरसेक्शन सी में 6 थे, मतलब ये पूरा 6 था, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आएगा 1। सी इंटरसेक्शन ए में 10 था, मतलब ये पूरा 10 था, यहाँ 5 आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 5। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें 10 था, इसमें पूरे 10 एलिमेंट थे तो यहाँ 0, 5 + 5 10 हो गया, यहाँ क्या आएगा 0। बी में कितने एलिमेंट थे 15, ये पूरे 15 एलिमेंट थे, 5 और 1 6 तो आ गया, यहाँ क्या बचा 9। और सी में कितने 20, इस पूरे में 20 है, 5 5 10 1 11, यहाँ क्या आएगा 9। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये और इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये गोला वाला पूरा गोला और उसके बाहर वाले पार्ट को मिला के दोनों का सम 50 है, मतलब टोटल एलिमेंट 50 है। अलग वे में लिख के दिया है ये, और कुछ नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट दिया है, 50 एलिमेंट्स है। तो मैं ये देखता हूँ कितना हुआ, 10 11 20 29, ये 29 है, टोटल 50 है, तो बाहर कितने एलिमेंट्स आएंगे 21। हमको वही तो पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी को छोड़ के, मतलब ये वाले पार्ट को छोड़ के बाहर वाला पार्ट वो कितने एलिमेंट्स है, यही पूछा है हमसे, बाहर कितने एलिमेंट्स हैं 21। क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है सारे क्वेश्चंस। ठीक है, 2 क्वेश्चन और करते तुम्हारे भेजे, बस हो जाएगा, फिर ये भी लेक्चर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। In a survey, there are 50 people. ठीक है, people who use product A only is 3 less than twice the people who use product B only. ठीक है, and 2 people use both A and B. ठीक है, 3 people do not use any of product A and B. Then find the number of people who use product B. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं पहले वेन डायग्राम से सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये ए यूज़ करने वाले लोग, ये बी यूज़ करने वाले लोग, ये यूनिवर्सल सेट है। टोटल 50 लोगों का सर्वे हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले अंदर वाला बोला 2 people यूज बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी। ठीक है, 3 people डू नॉट यूज एनी ऑफ द प्रोडक्ट, बाहर आ गया 3, काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि people who use प्रोडक्ट ए ओनली, सिर्फ ए, मतलब ये वाला पार्ट है। ठीक है ना, इस 3 less than twice the people who use प्रोडक्ट बी ओनली, मतलब ये वाला पार्ट। तो मैं इसको इस बार नहीं मान रहा हूँ, यहाँ पे x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। ठीक है ना, ये x ये y ये 2 समझ लेना। ठीक है, देखते फिर आगे कैसे इसको क्या करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, x प्लस 2 प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू टोटल 50। यहाँ से x प्लस y आ जाएगा तुम्हारा 45। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है, पीपल हु यूज प्रोडक्ट ए ओनली इज 3 less than twice the people who use product B, twice B only। ठीक है ना, B सिर्फ B यूज करने वाले कितने लोग हैं y, तो इसका twice से ये 3 कम है -3। एक रिलेशन ये रहा, एक रिलेशन ये रहा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना है। ये इक्वेशन खुद से बनाओ, पढ़ के तुमको बनाना तो आता है, 8वीं में 9वीं में पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ x क्या आएगा 45 - y
उठा के यहाँ डाल रहा हूँ 45 माइनस वाई 2y माइनस 3 42 इज इक्वल टू 3y। यहाँ से y आ जाएगा कितना आएगा, ठीक है y आ गया 14। हमको पूछा क्या है, हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु यूज प्रोडक्ट बी। तो बी कितने लोग यूज करते हैं, तो बी मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पीपल हु यूज प्रोडक्ट बी इज y प्लस 2, सिर्फ y नहीं है, y प्लस 2, 14 प्लस 2 इज 16। ये है आंसर तुम्हारा। क्लियर है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे तुम्हारी क्लास में किसी ने भेजा है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो ये देखो तुम, तो लिखता हूँ मैं सवाल, ठीक है, ढंग से सॉल्व करना है इसको। इन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स, ठीक है, एक सेकंड। In a survey of 200 students from 7 different schools, ठीक है, 50 do not play NFS, ठीक है, Need for Speed, 40 do not play डोटा, शायद खेला भी है तुम लोगों ने, एंड 10 people do not play any online game, ठीक है। Then find number of people who do not play both the game, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल बताओ जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है ना, ऐसे लोग बताओ जो दोनों गेम नहीं खेलते हैं। ठीक है, मैंने 2 गोले बना लिए। ये गोले वो लोग हैं जो NFS खेलते हैं, ठीक है ना, इसको A नाम दे देते हैं, ठीक है। ये लोग वो है जो डोटा खेलते हैं, इनको B नाम दे देते हैं। A सेट और B सेट लिख देते हैं यहाँ पे। A रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स हु प्ले NFS, ठीक है। B रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स हु प्ले डोटा। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 200 थे, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है इसमें दिया है 50 लोग डोटा नहीं खेलते, 50 लोग NFS नहीं खेलते हैं। मतलब ये गोले को छोड़ के बाहर वाला इस 40 पीपल डू नॉट प्ले डोटा, मतलब ये गोले को छोड़ के बाहर वाला इस 40 लिखता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ के इस 50, बी को छोड़ के इज 40। 10 पीपल डू नॉट प्ले इन ऑनलाइन गेम, ये हो गया 10, कुछ भी नहीं खेलते हैं। देन फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट प्ले बोथ द गेम, मतलब हमको वो निकालना है जो दोनों गेम नहीं खेलते, मतलब इसको छोड़ के निकालना है, ये वाला पार्ट छोड़ के। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। मैं थोड़े से वेरिएबल्स ऐड कर रहा हूँ यहाँ, इसको ये वाले पार्ट को x मान लेता हूँ, ये वाले पार्ट को y मान लेता हूँ, ये वाले पार्ट को z मान लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 10 इज इक्वल टू 200। इसको करने के और भी छोटे मेथड्स हैं, तुम यही करो। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 190, एक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ के मतलब इसको छोड़ दोगे ये वाला बोला तो क्या क्या दिख रहा है, देखो ना क्या दिख रहा है, z और 10, z प्लस 10 इज इक्वल टू 50, तो z आ गया 40, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के, तो ये वाले गोले को छोड़ दोगे तो देखो क्या क्या दिख रहा है, x और 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 40, x आ गया यहाँ से 30, इसको यहाँ रख दिया, x को रख दिया 30, y को z को रख दिया 40, तो y प्लस
70 इज इक्वल टू 190, तो y आ गया यहाँ से 120। ठीक है, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट प्ले बोथ द गेम, मतलब इसको छोड़ के, यही लोग तो है जो दोनों गेम खेलते हैं, इसको छोड़ के डू नॉट प्ले, तो इसको y को छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस, आंसर लिख रहा हूँ, आंसर इज x प्लस जेड प्लस 10, तो x तो मिल गया 30, z तो मिल गया 40, 10, आंसर इज 80। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, ये तुम्हारी क्लास में किसी ने मुझे भेजा था, इस टाइप का भी सवाल मिल सकता है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, पहली बार देखा है मैंने भी ऐसा सवाल, लेकिन एग्जाम में तो आएगा ही। ठीक है ना, तो ये एक और सवाल हो गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, लास्ट टाइप का सवाल करा रहा हूँ, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ठीक है ना, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, न्यू क्वेश्चन, और जी मीन्स प्लस एडवांस, नया टाइप का सवाल है, देखना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 15। ठीक है, फाइंड इंटरवल रेंज ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, सेकेंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तो इसमें क्या इंटरवल क्या होता है, रेंज क्या होता है। सबसे पहले इंटरवल का मतलब ये होता है कि मुझे बताओ कि ये जो पार्ट है ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है, उसको उसका रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये अपने को 12th में पढ़ना ही है डिटेल में। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर तुम ये वेन डायग्राम बनाओगे, पहले मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ए में लिखा है 10 एलिमेंट्स, बी में लिखा है 15 एलिमेंट्स, हमको कुछ भी नहीं दिया, ना ये दिया है, ना ये दिया है, ना ये दिया है, ना यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने लोग हैं वो भी नहीं पता है। यहाँ पे डेटा मतलब कुछ भी नहीं दिया है डेटा के बारे में। अगर तुम इसको x मान लोगे, ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल करोगे, कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ से कुछ भी निकालना नॉट पॉसिबल है। ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है, ना यहाँ पे ए यूनियन बी निकालना पॉसिबल है, ना इंटरसेक्शन बी निकालना पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे रेंज बताएंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक लाइन करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने तुमको एक टॉपिक पढ़ाया था, वो टॉपिक में मैंने तुमको बताया था कि जो दो गोले होते हैं वो 5 प्रकार के बन सकते हैं, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ये। ठीक है, याद होगा तो एक सेकेंड, या तो ये, या तो ये। ठीक है, क्या नाम दिए थे हमने इसको ए नाम दिया था, इसको बी नाम दिया था, इसको ए, इसको बी, ये बी, ये बी, ये ए, यहाँ पे ए कॉमा बी इक्वल। ठीक है, तो ये मैंने 5 सेट बना लिया है। सुन लो, इस क्वेश्चन को करने का पूरा तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, इसको करना कैसे है। तो अब जैसे तुम देखोगे तो ये तो इसके बारे में तो कुछ अपने डिस्कस ही नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज डेटा इज इनकम्प्लीट। ठीक है ना, इनकम्प्लीट डेटा है, इसलिए इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, ये मैंने तुमको बता ही दिया। ठीक है, अब मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इधर मैं बोलूँगा ए में 10 एलिमेंट है, बी में 15 एलिमेंट है। हाँ, तो यार ठीक है, ये तो पॉसिबल है। ठीक है, क्या पॉसिबल का मतलब बता रहा हूँ। जैसे इधर देखोगे, ये ए में 10 एलिमेंट है, बी में 15 एलिमेंट है, तो 10 के अंदर 15 हो सकता है क्या, ये पॉसिबल है क्या, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है सेट बनना। हम तो 5 बना के देखेंगे, लास्ट में जो जो नहीं पॉसिबल है वो हटा देंगे। ये देखोगे तो यहाँ पे ए में 10 एलिमेंट है, बी में 15 एलिमेंट है, तुमको याद होगा यहाँ पे ए और बी इक्वल होता है। अगर ए में 10 एलिमेंट है, बी में 15 एलिमेंट है, तो इक्वल कैसे हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बी में 15 एलिमेंट है और ए में 10 एलिमेंट है, हाँ ये पॉसिबल है, 15 के अंदर 10 आ सकता है। तो यहाँ पे ये 2 टाइप के सेट्स ही हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यही दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैं इसमें यूनियन की बात करूँ, सिर्फ यूनियन की बात करूँ, तो ए और बी का यूनियन मतलब ए और बी को मिला के,
तो यहाँ पे अगर मैं तुमको ए यूनियन बी पूछूँ तो दोनों को मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, इसमें 10 है इसमें 15, टोटल 25 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसमें अगर तुमको मैं ए यूनियन बी पूछूँ तो ए और बी को मिला के ये पूरा ही आएगा, अरे ए और बी का पूरा पार्ट शेड करूँ ना, ये पूरा ही तो आएगा, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 15 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तुमको ए इंटरसेक्शन बी पूछूँ, तुमको पता ही है दोनों में कुछ इंटरसेक्शन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट्स है 0। और अगर इसमें मैं तुमको ए इंटरसेक्शन बी पूछूँ तो ए और बी में क्या कॉमन है, यही वाला पार्ट कॉमन है, ये आ गया 10। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि यूनियन की मिनिमम वैल्यू है 15 और मैक्सिमम वैल्यू है 25, तो हम बोलते हैं ए यूनियन बी जो है वो 15 से बड़ा होगा और 25 से छोटा होगा, ये हो गया उसका इंटरवल, मतलब 15 से 25 के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, और अगर मैं तुमको ए इंटरसेक्शन बी की बात पूछूं तो इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे देखो 0, तो वो 0 रहेगा, और मैक्सिमम वैल्यू 10 है, मतलब 10 से बड़ा नहीं हो सकता है, दोनों में कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में भी आता है। इसमें 10 एलिमेंट है, इसमें 15 एलिमेंट है, तो दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो दोनों में कॉमन मैक्सिमम 10 ही आ सकता है और मिनिमम क्या आएगा 0 जब ये होगा। और यूनियन की बात पूछूं दोनों को मिला के तो मैक्सिमम क्या आएगा कि इसके 10 एलिमेंट अलग, इसके 15 एलिमेंट एकदम अलग, तो दोनों को मिला के 25 एलिमेंट आ सकता है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू वैसे ही 15। ठीक है, तो तुमको वो सोचने की जरूरत नहीं है, तुम तो ही पाँचों बना के आराम से कर सकते हो। जैसे इसमें एक और सवाल देखो, 76% इंडियंस लाइक चीज़, ठीक है, 67% इंडियंस लाइक ऑरेंजेस, फाइंड range of number of Indians who like both। ठीक है ना, रेंज बताओ जो दोनों को पसंद है। अब जैसे क्या तुम बोलोगे कि सर मैं तो रेंज की क्या ज़रूरत है, ये मैं बोल दूंगा चीज़ वाले लोग हैं, ये बोल दूंगा ऑरेंजेस वाले लोग हैं, ये 76% है, ये 67% है, इसको x मान लूँगा, ये हो जाएगा 76 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 67 माइनस एक्स। टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, मैं बोल दूँगा 76 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 67 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। सॉल्व कर लो, एक्स आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा, कितना हो गया 83 होगा ना, 83 प्लस 60 इज 143, 43% लोग को पसंद है। तो ये जो तुमने निकाला है दिस इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट, क्योंकि यार सवाल में एक डेटा नहीं दिया हुआ है। क्या, अरे कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनको दोनों नहीं पसंद है, तो ये बाहर वाले डेटा के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो ये नहीं कर सकते हो तुम, ये करना गलत है। और वैसे भी रेंज पूछा है, ठीक है ना, कि तुमको बताना है मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू, तो ये वाला काम मत करना क्योंकि बाहर वाले डेटा के बारे में कुछ नहीं दिया है। यहीं पे अगर मैं मेंशन कर देता एवरी इंडियन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ चीज़ और ऑरेंज, तो तुम फिर ये कर सकते थे कि हर एक इंडियन को चीज़ नहीं तो ऑरेंज कुछ तो भी पसंद है, तो बाहर क्या आएगा 0, फिर ये पॉसिबल है। लेकिन अभी ये नहीं मेंशन है तो तुम ये नहीं कर सकते, तो ये वाला काम मत करना। रेंज निकालना है तो मैं वापस से यही करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देख लो, बस लास्ट है। देखो वही बना रहा हूँ मैं, 5 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 76 और 67 दिया हुआ है। ठीक है, ये पकड़ लेना चीज़ वाले हैं, बी पकड़ लेना ऑरेंजेस वाले हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये क्यों नहीं पॉसिबल है समझ लो खुद ही। ये 76, ये 67, ये 76, 67, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, 76 प्लस 67
143%, तो पॉसिबल ही नहीं है, 143% हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमको बस यही दोनों सॉल्व करना है। ये इसलिए सॉल्व कर रहे हैं इस बार क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल 100% हमको पता है। यहाँ पे अगर तुमसे मैं इंटरसेक्शन पूछा है ना, जो लाइक हो लाइक बोथ, तो यही वाला पार्ट आएगा। ये है जिनको दोनों पसंद है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ये इंटरसेक्शन B = 67। और यहाँ पे अगर इसको x, इसको 76 - x और इसको 67 - x मान के सॉल्व कर ले कि बाहर कुछ भी नहीं है, 0 है, अभी से सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ से x आ जाएगा 43। तो हम बोल सकते हैं ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो परसेंटेज ऑफ इंडियंस who like both, x मान लो वो 43 से लेके 67 के बीच में, 43 से लेके 67 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर तुमको रेंज निकालना है, ये वर्ड तुमको दिखे कभी भी, तो तुम ये पांचों बना के इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। जैसे 76% को चीज़ पसंद है और 67 को ऑरेंजेस पसंद है, तो कितने लोग होंगे जिनको दोनों पसंद होगा मैक्सिमम? तो मैक्सिमम या 67 ही होंगे, कि ये पूरे के पूरे लोग जिनको चीज़ भी पसंद होगा शायद। ठीक है ना, 67 से ज़्यादा हो नहीं सकते। और मिनिमम कितने होंगे? तो मिनिमम 43 होंगे, वो मैं ऐसे निकालूंगा। ठीक है ना, तो ये तुम लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तुमको कुछ भी करना हो, कोई भी इंस्टीट्यूट की शीट बनानी हो, बना लो, आराम से सब बन जाएगा। किसी का भी वीडियो लेक्चर देख लो, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, कोई भी बुक उठा के सॉल्व कर लो, पूरा का पूरा सॉल्व होगा, एक भी सवाल नया नहीं लगेगा। ठीक है, तो होमवर्क दे देता हूँ मैं, बस आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।